वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 9 अप्रैल और 9 अप्रैल को 8 और 9 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो 6 अप्रैल को मनाया जाता है। सीमा सड़क संगठन के अंतर्गत प्रोजेक्ट चेतक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, जो मुख्य रूप से राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास करता है? तो इसका आंसर है 1980 में। भारत में 2 से 8 अप्रैल 2026 तक मनाए जाने वाले समाधान सप्ताह का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है सिविल सेवाओं में क्षमता निर्माण और नागरिक केंद्रित शासन को मजबूत करना। छत्तीसगढ़ के किस वन्यजीव अभयारण्य में हाल ही में काले हिरणों को उनके प्राकृतिक आवास में पुनः स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है बरनावापारा वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है। FAO खाद्य मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, जिसका उपयोग वैश्विक खाद्य कीमतों में बदलाव को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका बेस ईयर है 2014 से 16। हाल ही में चर्चा में रही दिव्या सिंह, जिन्होंने काठमांडू से एवरेस्ट बेस कैंप तक की कठिन साइकिल यात्रा पूरी की, भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश से। AI आधारित इंजीनियरिंग सेवा प्रदाता कंपनी कोफोर्ज ने हाल ही में किसे अपना मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है सुनील फर्नांडिस जी को। ठीक है। IPL इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका आंसर है भुवनेश्वर कुमार जी। इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2026 में पुरुषों की लॉन्ग जंप यानी लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्री शंकर ने कितनी दूरी तय कर स्वर्ण पदक जीता? तो इसका आंसर है 8.15 मीटर। ठीक है। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया? तो इसका आंसर है होम बाउंड ने। ठीक है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई रोवर बीटल की प्रजातियां किस कीट परिवार से संबंधित है? तो इसका आंसर है स्टैफिलिनिडे। ठीक है। भारतीय सॉफ्ट सेल कछुए को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची के तहत उच्चतम स्तर का संरक्षण प्राप्त है? तो इसका आंसर है अनुसूची 1। ठीक है। ये तो है कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 7 अप्रैल को ये जो है हर साल मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। वर्ष 2026 में यह दिवस स्वास्थ्य के लिए एकजुट हो, विज्ञान के साथ खड़े हो थीम के साथ मनाया जा रहा है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलपक्कम स्थित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर की सफल क्रिटिकलिटी के बाद भारत व्यावसायिक स्तर पर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर चलाने वाला दुनिया का कौन सा देश बन जाएगा? तो इसका आंसर है दूसरा। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है 500 मेगावाट की क्षमता वाला एक विशेष रिएक्टर है, जिसे भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड ने बनाया है। ठीक है। क्रिटिकलिटी वह अवस्था है जब रिएक्टर के भीतर परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया स्थिर हो जाती है और रिएक्टर खुद ऊर्जा पैदा करना शुरू कर देता है। ठीक है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अपनी खपत से अधिक ईंधन पैदा करता है। यह प्लूटोनियम का उपयोग करता है और यूरेनियम की कमी वाले भारत के लिए थोरियम के उपयोग का रास्ता खोलता है। ठीक है। इस प्रोजेक्ट में 200 से अधिक भारतीय उद्योगों ने योगदान दिया है, जो इसे पूरी तरह स्वदेशी बनाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत
मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 324 क्लास 5, आर्टिकल 324 क्लास 5 के तहत ये प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 324 क्लास 5 मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों, कार्यकाल, उनकी स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है। यह सुनिश्चित करता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही प्रक्रिया से हटाया जा सके, जिससे चुनाव आयोग निष्पक्ष बना रहे। ठीक है, प्रस्ताव क्यों खारिज हुआ? अभी हाल ही में एक प्रस्ताव जो है इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है लोकसभा में लाया गया था। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आरोपों और साक्ष्यों के मूल्यांकन के बाद इसे प्रक्रियात्मक रूप से स्वीकार नहीं किया। ठीक है, हटाने की प्रक्रिया, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना बहुत कठिन है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत यानी कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 की आवश्यकता होती है। ठीक है, आधार, किसी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को केवल 2 आधारों पर हटाया जा सकता है। पहला सिद्ध कदाचार यानी प्रूवन मिसबिहेवियर, और दूसरा जो है अक्षमता यानी इनकैपेसिटी। ठीक है, और समिति की भूमिका, यदि प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो 3 सदस्यीय समिति जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शामिल हों आरोपों की जांच करती है। ठीक है, ये जो है 3 सदस्यों की समिति जो है इस चीज की जांच करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन 5 से 7 अप्रैल तक फ्रांस के किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका आंसर है लियोन में। ठीक है, फ्रांस के लियोन शहर में वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन 5 से 7 अप्रैल तक किया जा रहा है। ठीक है, वन हेल्थ क्या है? यह एक ऐसा एकीकृत दृष्टिकोण है जो यह मानता है कि मनुष्यों, जानवरों और पर्यावरण यानी पारिस्थितिकी तंत्र का स्वास्थ्य दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, यदि पर्यावरण प्रदूषित है या जानवर बीमार हैं तो बीमारियां मनुष्यों में फैलने का खतरा बढ़ जाता है। चतुर्पक्षीय साझेदारी, इस शिखर सम्मेलन में दुनिया के 4 प्रमुख संगठन मिलकर काम करते हैं। कौन कौन से? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, ये चारों मिलकर इसमें काम करते हैं। ठीक है, इसका मुख्य फोकस क्षेत्र क्या है? तो शिखर सम्मेलन में जूनोटिक रोग, जो जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारियां, रोगाणुरोधी प्रतिरोध यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और टिकाऊ खाद्य प्रणालियों पर चर्चा की जा रही है। ठीक है, फ्रांस का नेतृत्व राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने इस बात पर जोर दिया है कि भविष्य की महामारियों को रोकने के लिए वन हेल्थ को ही हमारा मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांत बनाना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भूमि संसाधन विभाग के सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र भूषण जी। ठीक है, नरेंद्र भूषण जी ने भूमि संसाधन विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। इस डिस्क्रिप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकॉक में आयोजित विश्व पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता 2026 में स्वर्ण पदक जीतने वाली विश्व की पहली चौगुनी विकलांग महिला तीरंदाज कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा पायल नाग जी। ठीक है, पायल नाग ने फाइनल मुकाबले में अपनी ही आदर्श और प्रसिद्ध तीरंदाज शीतल देवी को 139-136 के स्कोर से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। दोनों हाथ और दोनों पैर न होने के कारण पायल तीर चलाने के लिए एक विशेष ट्रिगर सिस्टम का उपयोग करती हैं। वे अपने कंधे और मुंह की मदद से धनुष की डोरी खींचती हैं। ठीक है, ओडिशा के बलांगीर जिले की रहने वाली पायल ने 8 साल की उम्र में बिजली के झटके के कारण अपने चारों अंग खो दिए थे। उन्होंने पेंटिंग के जरिए अपने साहस का परिचय दिया, जिसके बाद कोच कुलदीप कुमार वेदवान ने उनकी प्रतिभा को पहचाना। उन्हें माता वैष्णो देवी
श्राइन बोर्ड तीरंदाजी अकादमी कटरा में प्रशिक्षित किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टीसीएस वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 के लिए किस प्रसिद्ध ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी को अंतरराष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ब्लैंका वोलास्का। ठीक है, ब्लैंका वोलास्का। तो इस डिस्क्रिप्शन को आप लोग पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेन के ग्रेनाडा में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप 2026 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रण टीम स्पर्धा में किसने विश्व रिकॉर्ड स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर है पलक गुलिया और नेलावल्ली मुकेश ने इस पदक को दोनों लोगों ने मिलकर जीता है। ठीक है, तो इस रिकॉर्ड्स को ध्यान से आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में खोजी गई विचित्र ग्रह प्रणाली में सुपर अर्थ ग्रहों की क्या विशेषता है जो वैज्ञानिक मॉडलों को चुनौती देती है? तो ये अपने तारे से बहुत दूर गैस के विशाल ग्रहों के भी पार स्थित हैं। ठीक है, सुपर अर्थ क्या है? ये ऐसे चट्टानी ग्रह होते हैं जो पृथ्वी से बड़े लेकिन नेपच्यून से छोटे होते हैं। इस नई प्रणाली में ऐसे दो जुड़वा ग्रह एक साथ पाए गए हैं। ठीक है, नियमों के विपरीत सामान्यतः चट्टानी ग्रह जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी अपने तारों के पास होते हैं और गैसीय ग्रह जैसे बृहस्पति, शनि दूर होते हैं। लेकिन इस प्रणाली में गैस के विशाल ग्रहों के भी बाहर एक चट्टानी ग्रह मिला है। ठीक है, ग्रह निर्माण का नया सिद्धांत। यह खोज बताती है कि ग्रह हमेशा एक ही तरीके से नहीं बनते। वैज्ञानिक अब अंदर से बाहर यानी इनसाइड टू आउटसाइड मॉडल पर विचार कर रहे हैं जहां ग्रहों का स्थान गुरुत्वाकर्षण और धूल की डिस्क के कारण बदल सकता है। ठीक है, खोज के साधन। इस खोज में नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के चेओप्स टेलीस्कोप का उपयोग किया गया। ये टेलीस्कोप ट्रांजिट विधि यानी जब ग्रह तारे के सामने से गुजरता है तो उसकी रोशनी कम हो जाती है, इसका उपयोग ये करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा देश विश्व का पहला 10G राष्ट्र बना है जिसने व्यावसायिक रूप से अपर 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को तैनात किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, गोल्डन स्पेक्ट्रम U6 गीगाहर्ट्ज यह 6425 से 7125 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति पर काम करता है। इसे गोल्डन स्पेक्ट्रम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह लंबी दूरी तक पहुंच और बहुत अधिक डेटा ले जाने की क्षमता दोनों का बेहतरीन संतुलन प्रदान करता है। यह नेटवर्क 10 GB पर सेकेंड की डाउनलोड और 1 GB पर सेकेंड की अपलोड स्पीड देने में सक्षम है। यह सामान्य 5G नेटवर्क से कई गुना तेज है। ठीक है, भविष्य की तकनीक। इसे 6G तकनीक का आधार माना जा रहा है। यह बहुत कम देरी यानी लो लेटेंसी सुनिश्चित करता है जो खुद से चलने वाली कारों यानी ऑटोनॉमस सिस्टम्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI और वर्चुअल रियलिटी के लिए अनिवार्य है। ठीक है, इतिहास। 2024 में इसके आवंटन और 2025 में सफल परीक्षणों के बाद 2026 में इसे पूरी तरह व्यावसायिक रूप से जनता के लिए शुरू कर दिया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रही सैंडरलिंग क्या है और यह मुख्य रूप से किस गतिविधि के लिए जानी जाती है? तो इसका आंसर है एक लंबी दूरी की प्रवासी पक्षी यानी सैंडरलिंग पक्षी हर साल प्रजनन के लिए 3000 से 10,000 किलोमीटर तक का सफर तय करते हैं। ऑस्ट्रेलिया से भारत के नारकोंडम द्वीप तक की इनकी यात्रा वैश्विक पक्षी मार्गों की जटिलता को दिखाती है। ठीक है, इनका नाम पुरानी अंग्रेजी शब्द सैंड यर्लिंग से पड़ा है जिसका अर्थ है रेत पर हल चलाने वाला। ये अक्सर लहरों के साथ रेतीले किनारों पर तेजी से भागते हुए देखे जा सकते हैं। ठीक है, रंग परिवर्तन। सर्दियों में लगभग सफेद दिखाई देते हैं लेकिन गर्मियों में यानी जब इनका प्रजनन काल होता है उसके दौरान इनका चेहरा और गला ईंट जैसा लाल हो जाता है। ठीक है, आहार। ये मांसाहारी होते हैं और तटीय इलाकों में मिलने वाले छोटे कीड़ों को खाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का क्वेश्चन है
भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का क्वेश्चन क्या था। तो 4 अप्रैल 2026 को नाटो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 77वां स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे नाटो की स्थापना हुई। एक सैन्य राजनीतिक गठबंधन जो दशकों तक पश्चिमी सुरक्षा का आधार बना रहा। ठीक है, बाकी चीजों को आप लोग ध्यान से देख लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।